एंड ऑल, जय जगन्नाथ। तो आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे कि स्पुटम एनालिसिस, ठीक है। तो स्पुटम एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है, तो उसको हम लोग क्यों एनालाइज करते हैं, क्यों उसको एग्जामिनेशन करते हैं, तो इस वीडियो में हम लोग उसको डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो पहला देखो डेफिनेशन। तो स्पुटम क्या होता है, इज ए म्यूकस दैट सिक्रेटेड फ्रॉम द रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे कि फ्रॉम द लंग्स, ब्रोंकाई, ट्रैकिया, एंड दैट इज द एक्सपेल्ड बाय द कफिंग। हम लोग जब कफिंग करते हैं तो उस टाइम क्या आता है ना, स्पुटम एक्सपेल्ड होता है। एंड स्पुटम एनालिसिस इज द लैबोरेटरी एग्जामिनेशन ऑफ स्पुटम टू डायग्नोज रेस्पिरेटरी डिजीज एंड इन्फेक्शन, क्योंकि वो सैंपल कहाँ से आता है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम से। तो कोई भी रेस्पिरेटरी सिस्टम से कोई इन्फेक्शन या कोई एबनॉर्मल डिजीज कंडीशन हुआ होगा तो वो स्पुटम में हमको एग्जामिन करने के टाइम में पता चलेगा। तो पर्पज क्या होता है, देखो, दैट डिटेक्ट द रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, डायग्नोज ट्यूबरकुलोसिस, टीबी एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है। देन आइडेंटिफाई बैक्टीरियल, फंगल एंड वायरल ऑर्गेनिज्म, एंड डिटेक्ट लंग कैंसर सेल, जैसे कि कोई कैंसर सेल्स हुआ है तो वो नॉर्मल जब हम उसको माइक्रोस्कोपी में साइटोलॉजिकल एग्जामिन करेंगे तो हमको पता चल जाएगा। एसेस इन्फ्लेमेशन इन लंग्स एंड मॉनिटर ट्रीटमेंट रेस्पॉन्स, ठीक है। देन टाइप्स ऑफ स्पुटम सैंपल। स्पुटम सैंपल का टाइप्स होता है, जैसे कि कॉमनली 4 टाइप का होता है। पहला क्या है हमारा, अर्ली मॉर्निंग स्पुटम। तो अर्ली मॉर्निंग स्पुटम क्या होता है, जो मॉर्निंग पे उठने के बाद इमीडिएटली जो कफिंग आता है, जो कफ आता है, उसको हम लोग कलेक्शन करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, अर्ली मॉर्निंग स्पुटम। देन रैंडम स्पुटम क्या होता है, जो कि कलेक्टेड है तो एनी टाइम ऑफ द डे, दिन में हम लोग कोई भी टाइम में कलेक्ट कर सकते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, रैंडम। तो इसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता है। देन थर्ड टाइप क्या होता है, इंड्यूस्ड स्पुटम। इंड्यूस्ड का मतलब क्या होता है, कलेक्शन आफ्टर इनहेलेशन ऑफ हाइपोटोनिक सलाइन टू इंड्यूस स्पुटम। पेशेंट को, मतलब जो पेशेंट वो खुद कफ आउट नहीं कर सकते, वो पेशेंट को हम लोग क्या करते हैं ना, उनके मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम से पहले से हम क्या करते हैं कि हाइपोटोनिक सलाइन सोल्यूशन देते हैं, देन उसको इंड्यूस करके बाहर लाते हैं, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड स्पुटम। देन पोस्ट ब्रोंकोस्कोपी स्पुटम। पोस्ट ब्रोंकोस्कोपी क्या होता है, कलेक्टेड आफ्टर द ब्रोंकोस्कोपी प्रोसीजर फ्रॉम द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। ब्रोंकोस्कोपी प्रोसीजर के बाद जो स्पुटम कलेक्शन करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोस्ट ब्रोंकोस्कोपी स्पुटम। तो हमारे पास टोटल 4 टाइप का स्पुटम हो गया, अर्ली मॉर्निंग, रैंडम, इंड्यूस्ड एंड पोस्ट ब्रोंकोस्कोपी, ठीक है। देन कलेक्शन प्रोसीजर, स्पुटम को हम लोग कैसे कलेक्शन करते हैं। पहला पॉइंट देखो, लेवल द कंटेनर विद पेशेंट डिटेल्स। मतलब ये देखो, ये जो होता है हमारा एक प्लास्टिक का स्टेराइल कंटेनर, तो पेशेंट को देने से पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, उसको प्रॉपरली हम लोग लेबल करते हैं, ठीक है। लेबल करने के बाद जैसे कि पेशेंट का डिटेल्स लिखेंगे। रिंस माउथ विथ वाटर। पेशेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, वो कलेक्शन करने से पहले माउथ को प्रॉपरली वॉश करेंगे बाय द हेल्प ऑफ वाटर। देन टेक डीप ब्रेथ एंड कफ डीपली फ्रॉम द लंग्स। पहले क्या करेंगे, डीपली ब्रीथिंग लेंगे, देन उसको कफ आउट करेंगे। देन कफ आउट का टाइम क्या आएगा, स्पुटम आएगा। देन कलेक्ट स्पुटम इन स्टेराइल कंटेनर। जो स्पुटम आएगा उसको जो स्टेराइल कंटेनर दिए होंगे वो स्टेराइल कंटेनर में हम लोग कलेक्ट करेंगे। लेकिन जो नहीं कर सकते तो उसको हम क्या करेंगे, इंड्यूस नहीं तो पोस्ट ब्रोंकोस्कोपी। देन अवॉइड सलाइन कंटामिनेशन। थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे कि जो स्पुटम आ रहा है उसके साथ सलाइवा जैसे कंटामिनेटेड नहीं हुआ होगा। देन आफ्टर कलेक्शन सेंड सैंपल टू लैबोरेटरी इमीडिएटली, ठीक है। ये हो गया प्रोसीजर। देन जो स्पुटम होता है, कलेक्शन तो हो गया, उसको कलेक्शन करने के बाद लैब में भेज देंगे। तो लैब में भेजने के बाद उसका जो एग्जामिनेशन करेंगे, तो सारे सैंपल का मैं बोले थे ना, बॉडी फ्लूइड हो गया, बॉडी वेस्ट हो गया, उसका 3 टाइप का टेस्ट होता है एग्जामिनेशन, एक फिजिकल और एक केमिकल और एक क्या है तुम्हारा माइक्रोस्कोपिक। तो पहले हम लोग करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन स्पुटम। तो फिजिकल का पहला पॉइंट क्या है हमारा, पहला पैरामीटर जो कि कलर। तो नॉर्मल स्पुटम का कलर क्या होता है, क्लियर और व्हाइट कलर होता है। ये देखो, ये होगा हमारा नॉर्मल स्पुटम का कलर, जो हेल्दी ह्यूमन से जो आता है। येलो और ग्रीन आ रहा है, इसका मतलब लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कुछ इन्फेक्शन हुआ है। देन रस्टी, रस्टी कलर आएगा तो ये देखो, फोटो देखो सब, दैट ड्यू टू निमोनिया। एंड किसी का रेड और ब्लड स्टेन आ रहा है, इसका मतलब ट्यूबरकुलोसिस और कैंसर। एंड ब्लैक कलर किसी का आ रहा है तो स्मोक और कोल डस्ट एक्सपोजर, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा 4 एबनॉर्मल कलर ऑफ द स्पुटम। देन कंसिस्टेंसी, नॉर्मल स्पुटम का कंसिस्टेंसी क्या होता है, जो कि थिन, स्टिकी एंड म्यूकस लाइक, मतलब नॉर्मल थिक होता है लेकिन ज्यादा थिक नहीं होता है, थिन, स्टिकी एंड म्यूकस लाइक होता है। एबनॉर्मल, जैसे कि बहुत ज्यादा ही थिक आ रहा है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल। तो एबनॉर्मल कब आता है, जैसे कि तुम्हारा ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाई में कोई इन्फेक्शन हुआ है, निमोनिया, आस्थमा, ये सारे कंडीशन में क्या होता है, एबनॉर्मल थिक स्पुटम दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ऑर्डर। ऑर्डर मतलब स्मेल।
तो नॉर्मल स्पुटम का स्मेल क्या होता है, ऑर्डरलेस होता है, लेकिन फोल स्मेल आ रहा है, दैट मीन्स कोई इन्फेक्शन हुआ है जिसके वजह से फोल एमोनिकल स्मेल आ रहा है स्पुटम का। एंड अमाउंट बोलेंगे तो नॉर्मल स्पुटम का तो कुछ नॉर्मल मतलब अमाउंट नहीं होता है, लेकिन ज्यादा स्पुटम आ रहा है इसका मतलब कोई भी एबनॉर्मल कंडीशन या इन्फेक्शन या एडेमा, एडेमा हो सकता है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा फिजिकल। देन केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ स्पुटम। The chemical examination of sputum that helps to detect abnormal substances that present in the respiratory secretion and assist in diagnosing lung disease. तो पहला पैरामीटर क्या हो गया हमारा रिएक्शन, जो कि पीएच। पीएच का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का पोटेंशियल कितना होता है। तो नॉर्मल स्पुटम स्लाइटली अल्कलाइन होता है, ठीक है। एंड एसिडिक स्पुटम आ रहा है दैट ड्यू टू ब्रोंकाइटिस मतलब इन्फेक्शन। देन अल्कलाइन स्पुटम, तुम्हारा नॉर्मल स्पुटम हो गया स्लाइटली अल्कलाइन लेकिन एसिडिक आ रहा है, तो दैट्स इन द ब्रोंकाइटिस। अल्कलाइन स्पुटम आ रहा है तो दैट ड्यू टू इन क्रॉनिक लंग इन्फेक्शन, ठीक है। नॉर्मल हो गया स्लाइटली अल्कलाइन, एसिडिक आ रहा है तो दैट मे बी सीन इन द ब्रोंकाइटिस एंड अल्कलाइन स्पुटम में अकर इन द क्रॉनिक लंग इन्फेक्शन। लेकिन इसको देखिए हम लोग कंफर्मेशन नहीं हो जाएगा कि एसिडिक आ रहा है इसका मतलब ब्रोंकाइटिस नहीं, हम लोग उसको कंफर्मेशन करने के लिए और भी फर्दर टेस्ट करेंगे, देन उसको रिपोर्ट देंगे। सेकंड क्या है देखो, अक्कल ब्लड टेस्ट। तो अक्कल ब्लड टेस्ट क्या होता है, क्यों करते हैं हम लोग, दैट टू डिटेक्ट द हिडन ब्लड इन स्पुटम। जैसे कि कोई इन्फेक्शन हुआ है, कैंसर हुआ है, ट्यूबरकुलोसिस हुआ है जिसके वजह से स्पुटम में ब्लड आ रहा है, तो दैट मीन्स फिजिकली भी हम लोग स्पुटम को रेड कलर स्पुटम दिखाई दे रहा है, तो उसको कंफर्मेशन होने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अक्कल ब्लड टेस्ट करेंगे। एंड अक्कल ब्लड टेस्ट का तुमको प्रोसीजर बताई थी, एक हेमोस्पॉट का एक किट होता है जिसमें हम लोग सैंपल देंगे, उसके साथ तुम्हारा बेंजीडाइन रिएजेंट हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो प्रोसीजर तुमको बताई थी यूरिन में, सेम प्रोसीजर, ठीक है। देन तुम्हारा ग्रीन या ब्लू कलर आ रहा है, दैट मीन्स पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कब आता है, दैट ड्यू टू इन ट्यूबरकुलोसिस, लंग कैंसर, निमोनिया, ठीक है, एंड हेमरेज, ये सारे कंडीशन में पॉजिटिव आता है अल्कोहल ब्लड टेस्ट। देन प्रोटीन टेस्ट देखो, तो प्रोटीन दैट स्मॉल अमाउंट में बी नॉर्मल, प्रोटीन स्मॉल अमाउंट में आ रहा है दैट मीन्स नॉर्मल है, लेकिन ज्यादा आता है दैट इंक्रीज, दैट मीन्स ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया, लंग एब्सेस। तो प्रोटीन का भी वही सेम प्रोसीजर रहेगा, हम लोग टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसके अंदर में थोड़ा सा सैंपल लेंगे, सैंपल लेने के बाद अपर पार्ट को हीट करेंगे। हीट करने के बाद जो हमारा यूरिन में प्रोसीजर था, हीट करने के बाद क्लाउडी फॉर्मेशन आ रहा है, दैट मीन्स प्रोटीन प्रेजेंट है, लेकिन उसको कंफर्मेशन होने के लिए उससे हम क्या ऐड करते हैं, ग्लाइसिल एसिटिक एसिड ऐड करने के बाद भी वो क्लाउडी है, अपीयर है, दैट मीन्स तुम्हारा एल्बुमिन, लेकिन वो डिसअपीयर हो जाता है, दैट मीन्स फॉस्फेट। तो बाइल पिगमेंट का भी वही सेम प्रोसीड्यूर है। तो पिगमेंट का तुम्हारा ग्रीनिश कलर आ रहा है, दैट मीन्स पॉजिटिव, एंड दैट प्रेजेंस ऑफ द बाइल पिगमेंट इंडिकेट्स द लिवर डिजीज एंड तुम्हारा सीवियर जॉन्डिस, क्योंकि जॉन्डिस में नॉर्मली ब्लड में बाइल पिगमेंट का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। देन हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोस्कोपिक। तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन स्पुटम मतलब स्पुटम सैंपल को लेके हम लोग क्या करेंगे, उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे। तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ स्पुटम दैट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई cells, microorganism, parasites, and abnormal materials present in the respiratory secretion. That means sputum. Types of microscopic examination. तो क्या होता है देखो, पहला वेट माउंट प्रिपरेशन। वेट माउंट प्रिपरेशन में क्या होता है, एक स्लाइड लेते हैं, ग्लास का स्लाइड, उस स्लाइड में क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट का स्पुटम देते हैं, ठीक है। एंड उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा नॉर्मल सलाइन में उसको डाइल्यूट करेंगे, क्योंकि वो बहुत थिक होता है ना। तो नॉर्मल सलाइन में हम लोग क्या करेंगे, उसको मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, कवर स्लिप डालते हैं, देन माइक्रोस्कोप में एग्जामिन करते हैं। तो माइक्रोस्कोप में एग्जामिन करने से क्या होता है, कोई पस सेल हो गया, आरबीसी, एपिथेलियल सेल, पैरासाइट, फंगाई, तो हमको अच्छे से डिटेक्ट हो सकता है। हो गया वेट माउंट। सेकंड क्या है, ग्राम स्टेनिंग। तो ग्राम स्टेनिंग क्या होता है, जैसे कि एक स्पेसिफिक स्टेन यूज करते हैं हम लोग, जैसे कि स्पुटम हो गया, देन स्पुटम के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, स्टेनिंग ऐड करेंगे। तो वो ग्राम स्टेन क्यों यूज होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल लंग्स में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, तो बैक्टीरिया का क्लासिफाई हुआ है ना, जैसे ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ कंफर्मेशन हो सकते हैं कि जो इन्फेक्शन हुआ है वो इन्फेक्शन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की है, ठीक है। आफ्टर स्टेनिंग, स्टेनिंग करने के बाद जब हम माइक्रोस्कोप में उसको देखेंगे कि पर्पल कलर का आ रहा है बैक्टीरिया, दैट मीन्स वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ठीक है। पिंक कलर आ रहा है, दैट मीन्स वो तुम्हारा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। यहाँ पे कौन से कलर दिखाई दे रहा है, देखो रॉड लाइक शेप ना,
पर्पल कलर दैट मीन्स यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम्हारा निमोकोकाई हो गया, स्टेफिलोकोकाई, क्लेप्सिला, ये सारे बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव, मतलब इन्फेक्शन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, उसको कंफर्मेशन करने के लिए हम लोग ग्राम स्टेनिंग करते हैं। क्लियर? देन एसिड फर्स्ट स्टेन और एएफबी स्टेन उसको बोलते हैं। ये एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है दैट डिटेक्ट फॉर द ट्यूबरकुलोसिस। जो टीबी होता है ना, जो कि मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन होता है इन द लंग्स, तो ट्यूबरकुलोसिस जो डिजीज होता है एक उसको कौन से बैक्टीरिया कॉज करते हैं? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो वो एक एसिड फर्स्ट बैसिली होता है, ठीक है। जब हम लोग माइक्रोबायोलॉजी पढ़ेंगे तो माइक्रोबायोलॉजी में बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन होता है, वो क्लासिफिकेशन में तुमको पता चलेगा बैसिली क्या है, ग्राम पॉजिटिव क्या है, ग्राम नेगेटिव क्या है। तो इसमें सिर्फ याद रखो, जो ट्यूबरकुलोसिस होता है, जो एक लंग्स का इन्फेक्शन होता है, उसको कौन कॉज करता है? तुम्हारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, एक बैक्टीरिया। एंड वो बैक्टीरिया किसके अंदर में आता है? एसिड फर्स्ट बैसिली, ठीक है। तो वो ट्यूबरकुलोसिस या एसिड फर्स्ट बैसिली बैक्टीरिया हुआ है, तो माइक्रोस्कोप में हम लोग जो उसको जेडन स्टेन करेंगे, स्टेन करने के बाद रिजल्ट में क्या आता है? रेड पिंक बैसिली। यहाँ पे देख रहे हो ना, जो रॉड लाइक से, इसको बैसिली बोलते हैं, बैसिली मीन्स रॉड लाइक से। तो पिंक या रेड कलर का बैसिली आ रहा है दैट अगेंस्ट तो ब्लू बैकग्राउंड। बैकग्राउंड क्या है, कौन से कलर है? ब्लू बैकग्राउंड। दैट मीन्स तुम श्योर हो जाना कि यहाँ पे एसिड फर्स्ट बैसिली बैक्टीरिया कॉज के। तो मोस्ट कॉमनली कौन आता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। जेडन स्टेन और उसको और हम क्या बोल सकते हैं? एएफबी, ठीक है, एसिड फर्स्ट बैसिली को टेस्ट करने के लिए हम लोग एसिड फर्स्ट स्टेन यूज करते हैं। जेडन स्टेन इसलिए बोलते हैं कि जो जिल नेल्सन होता है वो एक साइंटिस्ट होता है जो कि ये स्टेन को डिस्कवरी किए थे, ठीक है। देन फंगल एग्जामिनेशन, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि स्पुटम में कोई फंगस इन्फेक्शन करता होगा, तो उसको जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं? केओएच प्रिपरेशन। केओएच मतलब तुम्हारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो उसमें क्या होता है, जो माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो कैंडिडा एस्परजिलस वो दिखाई दे सकता है, ठीक है, माइक्रोस्कोप में। उसको छोड़ के तुम्हारा लास्ट क्या है? साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन। साइटोलॉजिकल मीन्स क्या है? स्टडी ऑफ द सेल। जैसे कि फॉर एग्जांपल आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, एपिथेलियल सेल, पस सेल, वो तुम्हारा साइटोलॉजिकल आ जाएगा। तो साइटोलॉजी में क्या होता है? उस स्पुटम को हम लोग क्या करेंगे? नॉर्मल उसको स्लाइड बनाते हैं, देन स्लाइड बनाएंगे जो कि साइटोलॉजिकल स्टेन होता है, उसको स्टेनिंग करने के बाद हम लोग माइक्रोस्कोप में देखते हैं। तो ये बेसिकली हमारे हिस्टोपैथोलॉजी लैब में होता है, वो साइटोपैथोलॉजी, जिसमें हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं तुम्हारा मैलिग्नेंट सेल और कोई एबनॉर्मल सेल, जैसे कि लंग्स कैंसर, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज। इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? हमारा साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा स्पुटम का फिजिकल, केमिकल एंड माइक्रोस्कोपिकल, ठीक है। एंड वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।